हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आपको पता है जैसे कि हमने अपनी ऐप पर लेथ टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसकी हमने छोटी से छोटी, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, इवन अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी अच्छे से कवर किया है। क्योंकि जो अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वी एग्जैक्टली डोंट नो। क्योंकि पहले का जो पैटर्न था एग्ज़ाम का, लगभग सभी जितनी भी एजेंसीज हैं उनका, वो सब बिल्कुल अब बदल चुका है। क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल अलग हो गया है, क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐप में बहुत अच्छे तरीके से लेथ को कंप्लीट किया। उसके एक एक एस्पेक्ट हमने क्लियर किया, एक एक पॉइंट को क्लियर किया, कॉन्सेप्ट्स बनाए, और अब हम उसके एमसीक्यूज करके देखें कि हमने कितना सीखा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कुछ आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, लगभग सभी, और कुछ और एग्जाम जो हैं बच्चों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, उनके भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, कि इन क्वेश्चन से हम क्या सीख पाए और क्या हमें इनसे मिला। ठीक है, हमें कोर्स में हमने क्या सीखा, ये बहुत जरूरी है। देखिए, सेल्फ इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने पानी में हैं, और सबसे अच्छा तरीका ये होता है जब कोई टॉपिक खत्म हो जाए तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाइए बिना टॉपिक का रिवीजन किए। तो इससे आपको अपनी समझ का भी पता चलता है कि मैंने रिवीजन नहीं किया और लगभग मैंने 100 में से मतलब 60% क्वेश्चन कर दिए या 50 कर दिए। तो इससे आपको पता चलता है कि 50% तक की समझ मेरे अंदर डेवलप हो चुकी है। बाकी 50% समझ डेवलप करने का बहुत आसान तरीका है रिवीजन। आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे बच्चों, कॉन्फिडेंस लेवल आपका उतना हाई होता चला जाएगा, और आप 50 से 80-90% तक कैसे आओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो रिवीजन कॉन्फिडेंस के लिए होता है बच्चों, जबकि क्लासेस जो होती हैं ऐप पर या यूट्यूब पर, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। इनसे आप कॉन्सेप्ट बनाइए, अब उस चीज को रिवाइज कीजिए और देखिए उसमें से आप लोग भी क्या निकाल सकते हैं। हम तो जो निकाल के दे सकते हैं वो दे देते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादातर यही रहता है कि किसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें मिले, लेकिन आप लोग उसमें से क्या निकाल सकते हैं। जब आप उसमें से अच्छी चीजें निकालना स्टार्ट कर देंगे, उससे कहते हैं फंडामेंटली अब आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ये पढ़ाई का एक सिंपल सा तरीका है। मैं ये कह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से यही चलता आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टूल पोस्ट इन ए लेथ मशीन। देखिए, लेथ मशीन, अगर सिर्फ मशीन की बात करूं मैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। टूल पोस्ट का काम पूछ रहा है, टूल पोस्ट में क्या फिट होता है बच्चों, टूल पोस्ट में क्या फिट होता है आपको बस ये पता होना चाहिए। टूल पोस्ट में फिट होता है कटिंग टूल। यहां पर ये है आपका टूल पोस्ट बच्चों, याद रखिएगा, दिस इज द टूल पोस्ट। ये आपका टूल पोस्ट है यहां पर, है ना। अब इसमें इन बोर्ड्स के नीचे यहां पर कटिंग टूल फिट होता है बच्चों। तो ये क्या करेगा बच्चों, कटिंग टूल से रिलेटेड कोई काम करेगा बच्चों। टू सिक्योर वर्कपीस, नहीं, ये किसका काम है बच्चों, ये चक का काम है। वर्कपीस को सिक्योर करने का काम क्या है बच्चों आपका, ये किसका है, चक। ठीक है, टू कंट्रोल द फीड रेट एंड डेप्थ ऑफ कट ड्यूरिंग मशीन, नहीं, ये कैरिएज का काम है, ये कैरिएज का काम है प्यारे बच्चों। टू होल्ड एंड एडजस्ट द टूल फॉर सुटेबल वर्किंग पोजिशन, यस करेक्ट। टू सपोर्ट द कंपाउंड रेस्ट एंड प्रोवाइड रोटेशनल मूवमेंट, कंपाउंड रेस्ट को सपोर्ट करता है और प्रोवाइड कराता है रोटेशनल मूवमेंट। तो ये तो गलत ही हो गया, कंपाउंड स्लाइड रोटेशनल मूवमेंट थोड़ी करता है, वर्क करता है, तो ये तो गलत ही हो गया। सी आंसर होगा इसका बच्चों, सीधा सीधा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टेल स्टॉक इन लेथ। बहुत ऑब्वियस है, लेथ का जो टेल स्टॉक होता है यानी कि ये क्या काम करता है बच्चों, ये वर्कपीस के एक एंड तो चक में रहता है या फेस प्लेट पे, दूसरा एंड कहां रहता है बच्चों, इससे सपोर्टेड होता है, यानी कि ये सपोर्ट करता है बच्चों, ये सपोर्ट करता है। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल मूवमेंट, नहीं, ये कौन करता है बच्चों, ये टम्बलर गियर करते हैं। टम्बलर गियर मैकेनिज्म जो होती है वो आपका स्पिंडल की जो है वो करती है बच्चों। ठीक है, अच्छा, स्पिंडल की मूवमेंट कह रहा है, सॉरी, स्पिंडल की मूवमेंट के लिए टम्बलर गियर नहीं होता बच्चों, ये तो लीड स्क्रू के लिए होता है। ठीक है, स्पिंडल वो होता है जिसमें चक फिट रहता है बच्चों, याद रखिएगा। टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड बियरिंग फॉर द रोटेटिंग जॉब, नहीं, ये काम कौन करता है बच्चों आपका, चक ही करता है। टू होल्ड द कटिंग टूल फॉर मशीनिंग ऑपरेशन, नहीं। टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द स्पिंडल रोटेशन, अब आपको बताना है कि टेल स्टॉक का काम क्या है बच्चों। ये प्रोवाइड करता है बच्चों किसे, देखिए सीधी सी बात है, टू प्रोवाइड सपोर्ट
एंड बियरिंग, ये बियरिंग क्या होता है बच्चों? बियरिंग का मतलब ये होता है जो चीज रोटेट हो जाए। तो वर्कपीस जो है बच्चों डेड सेंटर पर कुछ इस तरीके से फिट होती है बच्चों, ये ऐसे, करेक्ट? ये वर्क है बच्चों आपका, ये डेड सेंटर है, तो ये इसे इस पॉइंट पर रोटेट कराता है। इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सेंट्रल ड्रिल से यहां पर एक होल बना लेते हैं जिसमें टेल स्टॉक का डेड सेंटर जाके फिट हो जाता है, फिट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा बच्चों, बी। समझ में आ गई बच्चों बात? तो इसका आंसर होगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ टेपर टर्निंग बाय स्विवेल कंपाउंड रेस्ट? जब आप कंपाउंड रेस्ट को स्विवेल कर देते हैं बच्चों, ठीक है, आप ये जो कंपाउंड रेस्ट होता है यहां पर, ये दिस इज द कंपाउंड रेस्ट, इसको स्विवेल कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो उससे टेपर बनता है। अब स्विवेल मेथड की कुछ लिमिटेशन है, क्या है बच्चों? इट इंश्योर द बेस्ट सरफेस फिनिश। तो अगर कोई चीज बेस्ट सरफेस फिनिश दे रही तो उसकी लिमिटेशन थोड़ी होगी, वो तो एडवांटेज होगा। इट इज सुटेबल ओनली फॉर शॉर्ट टेपर, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। ये जो है कंपाउंड रेस्ट जो है शॉर्ट टेपर बनाता है, बट स्टीपर, स्टीपर किसे कहते हैं बच्चों? हाई एंगल के टेपर बनाता है। आपको बताया हुआ है मैंने ऐप में बच्चों, -45 डिग्री से 45 डिग्री पॉजिटिव तक इतने बड़ा टेपर एंगल ये प्रोवाइड करा सकता है। कुछ लेथ में तो -60 से +60 भी होता है बच्चों। अच्छा, अब इट प्रोवाइड्स हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है जल्दी बनाता है, क्योंकि छोटा टेपर बना रहा है तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी हाई होगी, ये भी एडवांटेज है, लिमिटेशन नहीं है। इट कैन नॉट रन एनी टाइप ऑफ टेपर, क्या ये किसी भी टाइप का टेपर बना सकता है बच्चों? ये एक्सटर्नल भी इंटरनल भी, तो दोनों टाइप के टेपर बना सकता है बच्चों स्विवेल मेथड, तो ये भी इसका एडवांटेज हो गया। तो लिमिटेशन क्या है बच्चों? एक्चुअली लिमिटेशन ये है कि शॉर्ट वर्क पीस पे ही बच्चों ये वर्क कर पाएगा, शॉर्ट वर्क पीस पे ही ये वर्क कर पाएगा, लॉन्ग पे काम नहीं करेगा। समझ में आ गई बच्चों? लॉन्ग वर्क पीस आपका या तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट से या टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड से आप करते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हेड स्टॉक इन लेथ मशीन? लेथ मशीन का ये जो हेड स्टॉक है पूरा, दिस इज द हेड स्टॉक, इसके अंदर फिट रहता है बच्चों चक। क्या फिट रहता है? चक। इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर कटिंग टूल ड्यूरिंग ऑपरेशन। ये तो टूल पोस्ट हो गया बच्चों, ये क्या हो गया है? टूल पोस्ट, करेक्ट। टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कैरिएज एंड टेल स्टॉक, ये कंट्रोल करता है कैरिएज की और टेल स्टॉक की मूवमेंट। ये हो गया बच्चों लेथ बेड, लेथ बेड। टू होल्ड एंड रोटेट द वर्कपीस एट डिफरेंट स्पीड, यस, ये होल्ड करता है वर्कपीस को, किसकी मदद से? चक की या फेस प्लेट की या कॉलेट की या मैंड्रेल की, इनकी मदद से। और साथ साथ बच्चों वर्कपीस को रोटेट भी करता है बाय विद द, ठीक है, एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड हो सकती है, अलग अलग। आपको पता है यहां पे ये गियर पैनल लगा होता है, इसमें कंट्रोल लीवर होता है, उनसे आप स्पीड घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। टर्निंग टेपर, उसमें थ्रेड कटिंग में कम कर दीजिए, ठीक है, टर्निंग में हाई कर दीजिए स्पीड, तो इट विल, दिस इज द आंसर। टू एडजस्ट द फीड मैकेनिज्म फॉर थ्रेड कटिंग, नहीं, ये कौन करता है बच्चों? एडजस्ट कौन करता है फीड मैकेनिज्म को? ये फीड गियर बॉक्स करता है। इसका आंसर होगा बच्चों फीड गियर बॉक्स, ये फीड गियर बॉक्स होता है बच्चों। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूं, डोंट वरी। इन ए पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन, parting of operation, how is it the cutting tool fed in the workpiece? जब आप पार्टिंग करते हैं किसी वर्कपीस की, ठीक है, उसे दो अलग अलग हिस्सों में दिखाने के लिए ग्रूव बनाते हैं, तो ये कह रहा है कि कटिंग टूल किस डायरेक्शन में फीड किया जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है बाय एडजस्टिंग द टेल स्टॉक मैनुअली, मैनुअली एडजस्ट करके, मैनुअली किसी टेल स्टॉक को, तो टेल स्टॉक का फीड से कोई मतलब नहीं है। बाय मूविंग द कैरिएज अलोंग द लेथ बेड, यानी कि जो कैरिएज होता है बच्चों उसको एक व्हील की मदद से हम आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे, पैरेलल टू द लेथ बेड, तो ये कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल फीड। इससे पार्टिंग नहीं होती, इससे तो टर्निंग होती है, टेपर टर्निंग होती है, थ्रेड कटिंग होती है। बाय रोटेटिंग द क्रॉस स्लाइड स्क्रू बाय हैंड, क्रॉस स्लाइड जो होती है, यानी कि ये कैरिएज इसके ऊपर, ये क्रॉस स्लाइड मेरा हाथ और ये ऐसे आगे पीछे पीछे होता है बच्चों, ये क्रॉस स्लाइड कहलाती है। इससे बाय रोटेटिंग द हेड स्टॉक स्पिंडल डायरेक्टली,
तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए यहां पर देखिए, यह है आपका, यह है बच्चों पार्टिंग ऑफ टूल। ये होता है बच्चों, इसमें फीड आपको परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन देनी होती है, परपेंडिकुलर। तो आपको क्रॉस फीड जो होती है बच्चों, यानी कि ये तो लॉन्गिट्यूडनल फीड हो गई, कैरी एज को पूरे को मूव करना, और एक इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड होती है जिसे आगे पीछे कर सकते हैं, एक छोटा सा व्हील यहां पर होता है, तो उससे क्या होता है बच्चों? वो आगे पीछे, तो क्रॉस स्लाइड से क्रॉस फीड दी जाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? सी। सी देख रहे हैं ना आप, हमने हर चीज अच्छे ध्यान से पढ़ी है अपने कोर्स में, हमने बहुत ध्यान से पढ़ी है कि ये क्वेश्चन अब हमें आसान लग रहे हैं, फटाफट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा याद रखना, पार्टिंग का जो ऑपरेशन होता है उसमें आपका ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप किन्हीं दो ऐसे डायमीटर के बीच ग्रूव बना रहे हैं जो बराबर नहीं है, ठीक है, मान लीजिए एक आपका डायमीटर ये है, आपने यहां ग्रूव बनाया इस तरीके से, एक डायमीटर ये है, तो ये जो ग्रूव है, इस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? आपको लिखना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखिए कितने बच्चों को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द लीड स्क्रू इंगेज इन लेथ? लीड स्क्रू जो है इंगेज कर दिया जाता है किससे? कैरी एज से। लीड स्क्रू को कैरी एज से कनेक्ट कर दिया जाता है, किसकी मदद से बच्चों? हाफ नट की मदद से। हाफ नट मैकेनिज्म होती है बच्चों, इसकी मदद से। अब आपको ये आंसर देना है कि हाफ नट मैकेनिज्म कब यूज होती है? ओनली ड्यूरिंग थ्रेड कटिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग नर्लिंग एंड कंटिन्यूअस फीड मोशन, कंटिन्यूअसली फॉर ऑल मशीनिंग ऑपरेशन, ओनली फॉर टर्निंग एंड फेसिंग ऑपरेशन। लीड स्क्रू से कैरिएज कब कनेक्ट होता है? सबको पता है बच्चों इसका आंसर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य, हाँ सुबह प्रसाद, वेरी गुड बेटा, शाबाश, पढ़ रहे हो यानी कि आप रिवाइज कर रहे हो, है ना। हाँ, तो थ्रेड कटिंग ऑपरेशन के दौरान लीड स्क्रू को इस स्प्लिट नट या हाफ नट की मदद से आप लोग इंगेज कर देते हो पूरे कैरिएज को इस लीड स्क्रू से। अब लीड स्क्रू रोटेट करता है और कैरिएज आपका लॉन्गिट्यूडनली आगे पीछे होता है, सीधी सी बात है। एक लीवर होता है एप्रन के ऊपर, कैरिएज के ठीक सामने जो कंट्रोल पैनल होता है उसे एप्रन कहते हैं, उसमें एक लीवर होता है, जब ऊपर करते हैं तो एंगेज हो जाता है, नीचे करते हैं तो डिसएंगेज हो जाता है, बस ऐसे याद रखिएगा। तो जैसे ऊपर करोगे ये दोनों मिल जाएंगे, ये कंप्लीट नट हो जाएगा, ये स्प्लिट नट कंप्लीट बन जाएगा, यानी कि एंगेज हो गया। अब कैरिएज को आपको मैनुअल फीड देने की जरूरत नहीं, इसे पावर फीड कहते हैं, जो कि थ्रेड कटिंग के दौरान यूज करते हैं। क्लियर? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स अ स्पेशल पर्पज लेथ यूज फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन? ये मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों की ऐप में क्लास ली है, रिसेंटली, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ लेथ, कितनी टाइप की लेथ जो है मार्केट में है, उसमें से जो मेन है वो कौन कौन सी, ये मैंने आपको बताया था। तो ध्यान से सुनिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ स्पेशल पर्पज लेथ? स्पेशल पर्पज लेथ मैंने बताया था स्पेशल ऑपरेशन के लिए, स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए डिजाइन की जाती है, यूज फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन, बहुत हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए बच्चों, ठीक है। हमें इन स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट या बेस्ट स्टेटमेंट वो करना है बच्चों, सेलेक्ट। ये कह रहे हैं एक टी लेथ होती है, टी लेथ इज यूज फॉर मशीनिंग फ्लैट प्लेट्स एंड शीट मेटल कंपोनेंट। शीट मेटल कंपोनेंट पहला टी लेथ। दूसरा एक मिसाइल लेथ होती है बच्चों, इट इज डिजाइन फॉर लाइट वेट पार्ट्स विद स्मॉल डायमीटर, छोटे डायमीटर के लाइट वेट पार्ट को आप वो करते हैं मशीन, ठीक है। अच्छा, एक गैप बेड लेथ होती है बच्चों, जो किसके लिए यूज होती है? स्मॉल कटिंग करने के लिए, स्मॉल और हाई प्रिसीजन कंपोनेंट के लिए, ठीक। तीसरा चौथा व्हील लेथ इज डिजाइन फॉर मशीनिंग रेलवे व्हील्स इंक्लूडिंग जर्नल्स एंड थ्रेड्स, ठीक है। ये चार है, इनमें से एक सही है सिर्फ। देखिए स्पेशल पर्पज लेथ, सबसे पहले याद रखना, स्पेशल पर्पज लेथ किसी छोटे मोटे कंपोनेंट के लिए यूज नहीं होती, बड़े हैवी कंपोनेंट के लिए। भाई छोटा मोटा कंपोनेंट तो नॉर्मल इंजन लेथ पे भी हैंडल हो जाएगा, वो स्पेशल पर्पस कहां रहा फिर? तो स्पेशल पर्पस लेथ पर हमेशा बल्कि हैवी कॉम्प्लेक्स जॉब मशीन किए जाते हैं, इसलिए उनके लिए खास स्पेशल लेथ डिजाइन करते हैं। तो टी लेथ जो है बच्चों
फ्लैट प्लेट या शीट मेटल कंपोनेंट के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। टी लेथ कैसी होती है देख लीजिए बच्चों। टी लेथ ये है बच्चों, ये है टी लेथ। ये आप चक देख रहे हैं, इसका स्विंग देख रहे हैं कितना बड़ा है। तो क्या शीट मेटल वगैरह के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, टी लेथ। अच्छा, दूसरा मिसाइल लेथ इज डिजाइन फॉर लाइट वेट पार्ट। अरे नहीं भाई, मिसाइल लेथ मिसाइल के कंपोनेंट बनाती है, जो काफी बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं, जो काफी बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं। दिस इज मिसाइल लेथ। यह है बच्चों मिसाइल लेथ, ये मिसाइल लेथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गैप बेड लेथ इज मेनली यूज्ड फॉर कटिंग स्मॉल एंड हाई प्रिसीजन कंपोनेंट। ये भी गलत। ये है बच्चों गैप बेड लेथ, ये गैप बेड लेथ। साइज देख रहे हो लेथ का, ये छोटे से कंपोनेंट के लिए होगी। नहीं भैया, ये बेड में, ये देख रहे हो बच्चों, ये बेड है और यहां पर ये गैप है। अब इसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट भी आप लोग रोटेट करा सकते हो, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। अब क्या बचता है लास्ट में बचता है व्हील लेथ इज डिजाइन फॉर मशीनिंग रेलवे व्हील्स। यस, जर्नल्स यस, एंड थ्रेड्स यस। तो व्हील लेथ जो होती है बच्चों, व्हील लेथ ये होती है बच्चों, व्हील लेथ ये भी बहुत हैवी होती है बच्चों, क्योंकि इस पर ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं बच्चों, उनकी मशीनिंग की जाती है। और ये रेलवे में आप इस पे काम कर सकते हो जैसी आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये है आपका व्हील, ये व्हील है, इस पे मशीनिंग करनी है। समझ में आई बच्चों बात? तो डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, ये सारी बहुत हैवी होती हैं, छोटे मोटे कंपोनेंट के लिए यूज नहीं होती, ठीक है। स्पेशल पर्पस। साइज देखिए ना आप क्या है। आप मिसाइल को छोटा समझ रहे हैं, बहुत बड़ी होती है मिसाइल। 26 जनवरी में देखा होगा। टेपर ऑन ए सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ ए जॉब कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए लेथ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। टेपर प्रोड्यूस करना है किसी कंपोनेंट पर, तो कौन सा मेथड आपका सुटेबल रहेगा? कॉम्बिनेशन फीड का। कॉम्बिनेशन फीड क्या होता है बच्चों? कि आप लॉन्गिट्यूडनल फीड भी दीजिए कंपोनेंट को, सॉरी कटिंग टूल को, और ट्रांसवर्स फीड भी दीजिए। तो जो रिजल्टेंट आपका होगा बच्चों मोशन का, वो ये होगा। ये आपकी मिक्स फीड कहलाएगी बच्चों, मिक्स्ड फीड या कॉम्बिनेशन फीड, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इससे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाय ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके। क्या टेल स्टॉक को ऑफसेट करके? बिल्कुल। जो टेल स्टॉक होता है, ये टेल स्टॉक है, ये हेड स्टॉक। तो टेल स्टॉक को उधर कर दीजिए। आपको पता है टेल स्टॉक में दो आपके एल की बोल्ट लगे रहते हैं, एक को टाइट कीजिए, एक को लूज कीजिए, तो खिसकता है इधर उधर टेल स्टॉक, ठीक है। ये मैंने आपको यूट्यूब पे लेक्चर में दिखाया भी है पूरा, कैसे खिसकता है। तो ये इधर उधर होता है, इससे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाय स्विवेलिंग द कंपाउंड रेस्ट, स्विवेल करके किसी कंपाउंड रेस्ट को, यस, ये तो सबसे कॉमन मेथड है बच्चों, ये तो सबसे कॉमन मेथड है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड बच्चों, शाबाश शाबाश। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लेथ सर्व्स एज हाउसिंग फॉर ड्राइविंग पुली एंड बैक गियर्स। लेथ के किस पार्ट में ड्राइविंग पुलीज होती हैं, जो मोटर से लेथ के स्पिंडल को कनेक्ट करती हैं, और बैक गियर्स होते हैं बच्चों। बैक गियर का क्या काम होता है? चक की स्पीड को कम कर देना और टॉर्क को बढ़ा देना। वेरी इंपॉर्टेंट, बैक गियर का फंक्शन आपकी जबान पर रटा होना चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक गियर? बैक गियर क्या करता है? स्पिंडल को की स्पीड को कम करता है और टॉर्क हाई कर देता है। तो जो हैवी कंपोनेंट की जब आप मशीनिंग करते हैं, तब आपको इस कंडीशन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये सब कहां होते हैं बच्चों? ये सब कहां होंगे भैया? हेड स्टॉक में ही तो होंगे। ये सब हेड स्टॉक में होते हैं बच्चों, ठीक है। तो हेड स्टॉक में होंगे या बिहाइंड द हेड स्टॉक होंगे, मतलब कुल मिला के इनकी जो लोकेशन है वो हेड स्टॉक के रेस्पेक्ट में होगी, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये तो हो गई पुली, ये सीधा मोटर से इस पे बेल्ट चढ़ेगी, एक मोटर पे पुली लगी होगी, एक यहां, ठीक है। ओके, और ये हो गया आपका बैक गियर मैकेनिज्म, ये पूरा बैक गियर मैकेनिज्म। समझ में आया? चलिए, इन कैप्स्टल लेथ, ये आया है बच्चों क्वेश्चन। कैप्स्टल लेथ जो होती है, इसमें जो टर्रेट होता है, ये कहां माउंट होता है? टर्रेट
कैप्स्टन लेथ टर्रेट, आपको मैंने बताया था हेक्सागोनल टर्रेट होता है जिसके हर फेस पर एक टूल आप लगा सकते हैं। एक होता है स्क्वायर आपका टूल पोस्ट, जो कि नॉर्मली आप देखते हैं लेथ में, उसमें 4 टूल लग सकते हैं। एक में वन वे भी होता है, टूल पोस्ट भी कई तरह के हो सकते हैं, आप यू नो दैट, वी हैव ऑलरेडी स्टडी। तो कैप्स्टन लेथ में जो टर्रेट होता है हेक्सागोनल, उसके हर फेस पे एक कटिंग टूल लग जाता है। लग गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है ये टर्रेट कहां होता है कैप्स्टन लेथ पे, ठीक है। तो कैप्स्टन लेथ कैसी होती है बच्चों, दिस इज द कैप्स्टन लेथ। इसमें हेड स्टॉक होता है, यस। इसमें कैरिएज होता है, यस। इसमें बेड होता है, लेथ बेड, यस। इसमें कैरिएज होता है, नहीं। इसमें सॉरी कैरिएज होता है, इसमें टेल स्टॉक नहीं होता, टेल स्टॉक एब्सेंट, इसमें टेल स्टॉक नहीं होता। इसमें होता है एक हेक्सागोनल टर्रेट, जो कि कैप्स्टन लेथ में एक ऑक्सिलरी बेड के ऊपर फिट रहता है। किसके ऊपर बच्चों, ऑक्सिलरी बेड। जैसे लेथ बेड होता है ना, ऐसी एक छोटा सा बेड ये होता है, इसे सब बेड भी कहते हैं। और ये ऑक्सिलरी बेड किसके ऊपर फिट रहता है, सैडल के, सैडल। और सैडल किस पे मूव करता है बच्चों, सैडल मूव्स ऑन, सैडल मूव्स ऑन लेथ बेड, लेथ बेड। लेकिन जो टर्रेट है, टर्रेट का मूवमेंट याद रखना, जो टर्रेट होता है इसके ऊपर, ये टर्रेट सिर्फ इसी सब बेड पर यहां से यहां तक मूव कर सकता है, बस। तो टर्रेट का मूवमेंट होता है, किस पे डिपेंड करेगा, ऑक्सिलरी बेड की लेंथ कितनी है। तो कैप्स्टन लेथ में टर्रेट इस ऑक्सिलरी बेड के ऊपर फिट होता है। जबकि, अब ध्यान से सुनना, जबकि एक होती है टर्रेट लेथ, ये होती है बच्चों टर्रेट लेथ, टर्रेट लेथ। टर्रेट लेथ जो होती है उसमें जो हेक्सागोनल टर्रेट होता है, ये सीधा सैडल के ऊपर होता है, इसमें ऑक्सिलरी बेड नहीं होता। टर्रेट में ऑक्सिलरी बेड, सब बेड नहीं होता, कैप्स्टन में होता है। तो क्या होता है बच्चों, इसकी वजह से यहां पर टर्रेट की मूवमेंट लिमिटेड है कि ऑक्सिलरी बेड की लेंथ कितनी है। जबकि टर्रेट लेथ के केस में जो ये हेक्सागोनल टर्रेट होता है बच्चों, ये आपका पूरे लेथ बेड पर मूव कर सकता है। तो यहां पे लिमिटेड आपकी मूवमेंट है, किसकी, टर्रेट की और हेक्सागोनल टर्रेट की, और यहां पर आपकी काफी मूवमेंट है, ठीक है, एक्सक्लूसिव मूवमेंट है, काफी मूवमेंट है, काफी मूव कर सकता है। तो इस पे छोटे कंपोनेंट आप वो करते हैं मशीन, इस पे बड़े कंपोनेंट मशीन करेंगे। जिसकी मूवमेंट ज्यादा है वो लंबा कंपोनेंट हैंडल कर सकता है। इसकी रिजिडिटी कम होगी, क्योंकि ये जितने नंबर ऑफ पार्ट ज्यादा होंगे लेथ में, उसकी रिजिडिटी कम होती चली जाएगी। तो इसकी रिजिडिटी कम है क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा बेड है। इसकी रिजिडिटी हाई होती है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बेड नहीं है, ये सीधा सैडल के ऊपर सेट है। तो ये लाइट वेट कंपोनेंट वो करता है मशीन, ये हेवी कंपोनेंट मशीन करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बच्चों, याद रखिएगा। ओके, अच्छे से समझाया मैंने आपको। तो कह रहा है कैप्स्टन लेथ में जो टर्रेट होता है वो कहां होता है, हेड स्टॉक पर नहीं, कॉपी टर्निंग अटैचमेंट नहीं, कंपाउंड स्लाइड पर नहीं, ए शॉर्ट स्लाइड ऑफ रैम स्लाइडिंग ऑन द सैडल। ये एक शॉर्ट स्लाइड, वही ऑक्सिलरी बेड, उसके ऊपर बच्चों मूव करता है। समझ में आया? ओके, तो ये बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, ये टर्रेट लेथ है। टर्रेट लेथ का ये हेक्सागोनल टर्रेट यहां पर है बच्चों, ये आपका इस सैडल पर, ये सैडल सीधा लेथ बेड पर है और मूव करता है। जबकि कैप्स्टन लेथ में आप देख रहे हैं बच्चों, ये नीचे लेथ बेड है, उसके ऊपर ये सैडल है और ये वो छोटा सा बेड है जो अलग से लगाया जाता है। साइज भी देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी होती है, ये छोटी सी होती है, ठीक है, लेकिन इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत हाई है, मास प्रोडक्शन में आप इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, स्विंग ओवर कैरिएज, जो स्विंग होता है कैरिएज के ऊपर बच्चों, वो किस चीज को रेफर करता है? स्विंग मैंने आपको पढ़ाया है, स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ, स्पेसिफिकेशन या डेजिग्नेशन ऑफ लेथ। स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ का मतलब है कि आप किसी भी लेथ का किस साइज के बेस पर उसे मार्केट से परचेज करेंगे, क्या साइज देंगे। तो स्विंग होता है
और डिस्टेंस बिटवीन द डेड सेंटर एंड लाइव सेंटर, इनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि कितना लंबा और कितने बड़े डायमीटर का वर्कपीस लेथ पर मशीन कर सकते हैं, ये उसका साइज बताएगा लेथ का। और भी बहुत से तरीके हैं, पूरे बेड की लेंथ, ये भी एक तरीका है। मोटर की पावर, कितने एचपी की पावर है, हॉर्स पावर की मोटर लगी है, ये भी एक तरीका है। कितने टाइप्स, कितनी आप नंबर ऑफ स्पीड प्राप्त कर सकते हैं स्पिंडल की, यानी कि कितने गियर्स हैं उसमें टोटल, इससे भी पता चलता है। कई तरीके हैं, लेकिन मेनली दो होते हैं, एक तो स्विंग डायमीटर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल टर्रेट ज्यादा है बच्चों, हाँ आदित्य, स्विंग डायमीटर एक इंपॉर्टेंट होता है लेथ का साइज बताने में, और एक डिस्टेंस बिटवीन द डेड सेंटर एंड लाइव सेंटर, ये दो चीज होती। तो कह रहे स्विंग ओवर कैरिएज, कैरिएज। अब देखिए स्विंग कई तरीके के हो सकते हैं, ये 4 तरीके मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं स्विंग के, ध्यान से देखिए। एक तो होता है स्विंग ओवर बेड, ये मेन होता है, सबसे मेन यही है, अगर कहीं पे दिया जाएगा यही दिया जाता है, स्विंग ओवर बेड, ध्यान से देखना। अब अगर आपकी बेड गैप लेथ है, यानी कि वो लेथ जिसमें बेड के और चक के बीच में काफी गैप होता है, तब आप देखते हैं स्विंग ओवर गैप, स्विंग ओवर गैप। अच्छा, अगर आप सैडल के ऊपर देखेंगे, ये यहां पर कैरिएज भी हो सकता है और सैडल भी हो सकता है बच्चों, याद रखना, तो उसे कहेंगे स्विंग ओवर सैडल। सैडल गाइड बेस के ऊपर स्लाइड करता है, याद रखना। और अगर बिल्कुल यहां पे देखें एक क्रॉस स्लाइड से ऊपर ऊपर, यानी कि ये क्रॉस स्लाइड है, ये टूल पोस्ट हटा दीजिए, तो ये डायमीटर कहलाता है स्विंग ओवर क्रॉस स्लाइड। तो स्विंग कोई एक डायमीटर का नाम नहीं है, मेनली ये है बच्चों, मेन सबसे ज्यादा ये बताया जाता है, लेकिन आप हर तरीके से चेक करते हैं। समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है स्विंग ओवर कैरिएज का क्या मतलब, कैरिएज कौन सा है बच्चों, ये सैडल। तो साइज है, बता सकते हैं। आपने बेड पे ना बताकर कैरिएज पे बता दिया, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ, तो डायमीटर ऑफ होल थ्रू लेथ स्पिंडल, ये क्या, ये स्विंग जो होता है लेथ का वो होता है बच्चों, नहीं। मैक्सिमम जॉब लेंथ दैट कैन बी हेल्ड बिटवीन सेंटर, नहीं, लेंथ नहीं है, डायमीटर है। लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ वर्क दैट विल रिवॉल्व इन ऑन द लेथ सैडल, ओवर द लेथ सैडल। समझ में आई बच्चों बात? सी, सी याद रखिएगा बच्चों, सी बेटा सी, हाइट ऑफ सेंटर मेजर्ड ओवर द लेथ बेड, ये भी हो सकता है, लेकिन स्विंग सबसे इंपॉर्टेंट, लेथ का साइज स्विंग से ही सबसे पहले डिफाइन किया जाता है। चलिए, द हॉरिजॉन्टल फीड इन ए लेथ इज कंट्रोल्ड बाय, जो हॉरिजॉन्टल फीड होती है बच्चों लेथ में, ये हॉरिजॉन्टल फीड, ये कंट्रोल कौन करता है बच्चों? एप्रन, हेड स्टॉक, क्रॉस स्लाइड या टेल स्टॉक, ठीक है, एप्रन, हेड स्टॉक, क्रॉस स्लाइड या टेल स्टॉक। हॉरिजॉन्टल फीड इन ए लेथ इज कंट्रोल बाय, किसकी हॉरिजॉन्टल फीड? जाहिर सी बात है इस कैरिएज की। ये जो कैरिएज होता है बच्चों, इसको आपको आगे पीछे करना है, तो ये कौन कंट्रोल करता है बच्चों? कौन कंट्रोल करता है? एप्रन। वेरी गुड बच्चों, एप्रन करता है, याद रखना। एप्रन क्या है बच्चों? ये सामने वाला जो आप देख रहे हैं पूरा, जिसके ऊपर ये हैंडल्स लगे हैं, इस एप्रन के अंदर एप्रन मैकेनिज्म होती है जिससे कि ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। तो एप्रन कंट्रोल करता है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ कैरिएज, याद रखिएगा। डैश इज यूज्ड टू मूव द कैरिएज ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग थ्रेडिंग, किसकी मदद से आप कैरिएज को ऑटोमेटिक मूव करा सकते हो? जब आप थ्रेडिंग ऑपरेशन कर रहे हो। अभी बताया था हाफ नट किससे कनेक्ट होगा? लीड स्क्रू से। तो आंसर हो जाएगा बच्चों लीड स्क्रू। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो चीज याद है उस पर टाइम मत दीजिए, जो चीज समझ में आ चुकी है उस पर ज्यादा टाइम मत दीजिए, बस एक बार देखिए और आगे बढ़िए। जो चीज मुश्किल है, समझने में दिक्कत आ रही है, उसको ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्लैट सरफेस ऑन लेथ, अगर लेथ पर आपको फ्लैट सरफेस बनाना है तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन आप करेंगे? बोरिंग, बोरिंग तो ड्रिल्ड होल के साइज को बड़ा करने के लिए है, तो फ्लैट तो बनेगा नहीं। रीमिंग होल फिनिशिंग ऑपरेशन है। ड्रिलिंग होल मेकिंग ऑपरेशन है। तो कौन सा बचता है बच्चों? फेसिंग। फेसिंग ऑपरेशन से आपका जो वर्कपीस होता है उसके एंड को फ्लैट बनाया जाता है बच्चों। ये आपकी फीड दी जाएगी ट्रांसवर्स फीड, ये ट्रांसवर्स फीड होगी बच्चों, ऐसे दी जाएगी फीड ऐसे। तो ये आपका सरफेस मशीन होगा जिससे फ्लैट बनेगा। इसके अलावा वर्कपीस की लेंथ को भी ये कम करती है फेसिंग ऑपरेशन, याद रखना बच्चों।
फेसिंग ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज, अगर लेथ की कैपेसिटी आपको एक्सप्रेस करनी है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? टूल पोस्ट साइज एंड लेथ ट्रेवल। चलिए, बेड लेंथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्पिंडल स्पीड, यस बिल्कुल कर सकते हैं। स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, स्विंग द मैक्सिमम डायमीटर विच कैन बी हेल्ड बाय द चक एंड हॉर्स पावर एंड चक डायमीटर, याद रखना इन सबसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चों? सबसे पहले बताते हैं आप स्विंग और दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, लाइव सेंटर डेड सेंटर के बीच की डिस्टेंस बच्चों याद रखना। यह है कैपेसिटी ऑफ लेथ, स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ, कुछ भी हो सकता है बच्चों। स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ याद रखना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेथ बेड इज मेड अप ऑफ, कई बार डिस्कस हो चुका है, सभी जानते हैं कि जितने भी मशीन टूल हैं, चाहे वो लेथ है, मिलिंग है, ड्रिलिंग है, शेपर है, उन सब के जो बेड होते हैं, सपोर्टिंग एलिमेंट, सबसे मजबूत एलिमेंट जो होता है वो बनता है बच्चों कास्ट आयरन का, क्योंकि कास्ट आयरन की बच्चों हाई डैंपिंग स्ट्रेंथ होती है, हाई डैंपिंग कैपेसिटी, हाई डैंपिंग कैपेसिटी, हाई डैंपिंग कैपेसिटी होती है। इसके अलावा बच्चों हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बच्चों, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये दोनों आपके ऐसे होते हैं बच्चों टर्म, जिसकी वजह से ऐसा होता है। डैंपिंग का मतलब क्या है कि जब मशीन चलती है उसमें वाइब्रेशन तो होंगे ही होंगे, लेकिन कास्ट आयरन इन वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके सीधा ग्राउंड में भेज देता है। तो फिर आपकी वर्कपीस के ऊपर, क्योंकि वाइब्रेशन जो होते हैं मशीन में वो वर्कपीस की सरफेस फिनिश को खराब करते हैं, सरफेस इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो ऐसा नहीं करने देगा कास्ट आयरन। द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ वर्क दैट कैन बी कैरिड बिटवीन द सेंटर ऑफ लेथ इज नोन एज, कई बार हो गया है बच्चों, ये सब प्रीवियस ईयर में देख रहे हैं आप, आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है, ओके, तो इस बार भी रिपीट हो सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। डैश इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर ये फिट रहता है, क्रॉस स्लाइड के, एंड इज यूज टू सपोर्ट द टूल पोस्ट एंड द कटिंग टूल, और ये टूल पोस्ट को सपोर्ट करता है और कटिंग टूल को सपोर्ट करता है बच्चों, ठीक है। फिटेड ऑन द क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर, एक सेकंड लिया मैंने, हाँ लिया है, ध्यान से देखना बच्चों। सबसे सामने होता है बच्चों एप्रन, ये ऑर्डर याद कर लो आप, एप्रन, एप्रन के ऊपर होता है बच्चों सैडल, सैडल के ऊपर होता है बच्चों क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है बच्चों कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर होता है बच्चों टूल पोस्ट। ये चीजें आपको याद करनी है, नंबर 1 एप्रन, नंबर 2 सैडल, नीचे से ऊपर जाएंगे आप, नंबर 3 क्रॉस स्लाइड, नंबर 4 कंपाउंड रेस्ट, नंबर 5 टूल पोस्ट। तो अब टूल पोस्ट को और कटिंग टूल को कौन सपोर्ट कर रहा है? जो कि क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या लगाया बच्चों? कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट बच्चों याद रखना, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, कंपाउंड रेस्ट। अगला क्वेश्चन, लेथ मैंड्रल्स कैन बी टर्म्ड एज, लेथ के जो मैंड्रल्स होते हैं वो किस काम में आते हैं बच्चों? मान लीजिए कोई ऐसा वर्क पीस है जो चक में आप इसलिए नहीं होल्ड करें क्योंकि वो हॉलो है, क्योंकि हॉलो वर्क पीस के साथ पॉसिबल है कि जैसे ही वो चक में कंप्रेस होगा तो हो सकता है वो आपका डिफॉर्म हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, उस हॉलो कंपोनेंट के अंदर से उसे होल्ड करते हैं, विच इज नोन एज मैंड्रल। तो मैंड्रल जो होता है बच्चों, ये आपके क्या है? वर्क होल्डिंग डिवाइस है। और वर्क होल्डिंग डिवाइस को हम क्या कहते हैं बच्चों? फिक्सचर। क्या कहते हैं बच्चों? फिक्सचर कहते हैं। जिग भी वर्क को होल्ड करता है, लेकिन जिग कटिंग टूल को भी डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है। तो जिग जो है बच्चों ये ड्रिलिंग में यूज होता है, लेथ में नहीं, लेथ में सिर्फ फिक्सचर यूज होता है, क्योंकि जिग जो है बच्चों, जो आपका कटिंग टूल को होल्ड करने वाला फिक्सचर है वो तो टूल है, टूल पोस्ट है, ठीक है। तो जिग जो है बच्चों ये जनरली आपके ड्रिलिंग मशीन में यूज होते हैं। नहीं 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 बेटा नहीं, सो प्रसाद, जिग नहीं, जिग तो कटिंग टूल को भी होल्ड करता है, वर्कपीस को भी, और वर्कपीस को डायरेक्ट, कटिंग टूल को डायरेक्ट भी करता है। फिक्सचर इज यूज टू ओनली वर्कपीस, ये याद रखना बच्चों, ठीक है, ओनली वर्कपीस, ठीक।
लेथ एक्सेसरीज आर डिवाइसेज एडिड टू अ लेथ टू इंप्रूव इट्स। लेथ एक्सेसरीज जो होती हैं बच्चों, जैसे टेपर टर्निंग अटैचमेंट, स्टेडी रेस्ट, फॉलोअर रेस्ट, कैट हेड्स, ये सब मैंने आपको पढ़ाए हैं या नहीं? ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे आपकी एक्सेसरीज है लेथ की। चक भी एक एक्सेसरीज है, फेस प्लेट, कॉलेट, मैंड्रल, ये सब क्यों दिए जाते हैं लेथ के साथ? क्योंकि लेथ की क्या फिनिशिंग अच्छी होती है इनसे, ठीक है, डेप्थ अच्छी होती है, फीट, ये डेप्थ ऑफ कट होगा बेसिकली, ठीक है, या फीट नहीं। इससे वर्सैटिलिटी जो होती है बच्चों, नंबर ऑफ ऑपरेशन करने की क्षमता, बहुत सारे ऑपरेशन एक्स्ट्रा कर सकती है लेथ, ठीक है, ये अच्छी होती है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ लेथ सेंटर इज, लेथ सेंटर जो होते हैं बच्चों, एक लाइव सेंटर होता है, एक डेड सेंटर होता है, इनका इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। एक तो होता है बच्चों लाइव सेंटर, जो कुछ इस तरीके का होता है बच्चों, ऐसा, ठीक है, और पीछे एक टेपर इसका वो होता है बच्चों इस तरीके से, ये फिट होता है चक में, लाइव सेंटर। और एक होता है बच्चों डेड सेंटर, ये डेड सेंटर, ये आपका टेल स्टॉक में फिट होता है। तो इनका ये इंक्लूडेड एंगल पूछ रहा है बच्चों, तो कितना होता है बच्चों? सभी को पता है, रट गया होगा, हमारे ऐप वाले जो बच्चे उनको तो रट ही गया होगा, 60 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री, याद रखना, ठीक है। ये यहां पर टेपर्ड होता है क्योंकि इन्हें फिट होना होता है। इन ए लेथ मशीन बैक गियरिंग अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड टू, जो लेथ मशीन होती है इसमें बैक गियरिंग अरेंजमेंट क्यों दिए जाते हैं? मैंने आपको बताया था अभी कि बैक गियर और पुली सिस्टम जो हेड स्टॉक में लगा रहता है उस क्वेश्चन में, कि जो बैक गियरिंग, इसका क्या काम है बच्चों? इसका काम होता है बच्चों स्पिंडल की स्पीड को कम करना। तो कम करना कहां है बच्चों? मोर नंबर ऑफ स्पीड, मोर नंबर ऑफ स्पीड, लेस नंबर ऑफ स्पीड, एक यहां है और एक यहां है, ठीक है, कम करना। और कम कर दिया बच्चों, कम करने के बाद, ठीक है, हाई टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, विच आर हायर इन मैग्नीट्यूड, विच आर लोअर इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये स्पीड की बात कर रहा है कि नंबर ऑफ स्पीड कम हो जाएंगी, अभी मैं समझाऊंगा कैसे कम हो जाएगी, और उनका मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन। सी क्यों कह रहे हो बेटा मन? अरे मेरे बच्चे ए क्यों कह रहे हो? बैक गियर जो होता है इसमें एक ही गियर होता है। जब एक ही गियर है किसी चीज में, आपकी बाइक में एक ही गियर है, तो आपकी बाइक की स्पीड फिक्स हो जाएगी या नहीं? एक ही रहेगी। नंबर ऑफ गियर्स या नंबर ऑफ स्टेजेस जो होती हैं उनसे पता चलता है स्पीड कितनी हो सकती है किसी चीज की। ओके मैं आपको इमेज दिखाता हूं, देखिए यह है बच्चों, देखिए यह है बैक गियर अकेला, और यह है स्पिंडल बुल व्हील। बुल व्हील मतलब स्पिंडल के पीछे एक बड़ा सा गियर लगा रहता है। तो जब ये इससे अटैच नहीं है, जब बैक गियर इससे अटैच नहीं है, तो इसकी स्पीड के लिए अलग अलग गियर हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो नंबर ऑफ स्पीड्स मिल सकती है। लेकिन अगर इससे अटैच कर देते हैं बच्चों इस बुल गियर को, तो अब इसके पास यही एक स्पीड है, इसी स्पीड रेशो से ये दौड़ सकता है बस। और क्योंकि और क्या करता है बच्चों, ये इसकी स्पीड को कम भी कर देता है, कम भी कर देता है, लेकिन टॉर्क बहुत हाई कर देता है, जिससे क्या होता है बच्चों, आपका हैवी इक्विपमेंट की मशीनिंग की जा सकती है। तो बस इस इंगेज को ऐसे कीजिए, लीवर को ऐसे कीजिए, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। बैक गियर ऐसा होता है बच्चों, समझ में आया? यस। इन ए लेथ एप्रन इज टू कंट्रोल द मूवमेंट। लेथ में जो एप्रन होता है उसका क्या काम होता है? सभी को पता है बच्चों क्या काम होता है, सबको पता है, ठीक है। क्या काम होता है बच्चों? टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कैरिएज। वेरी गुड बच्चों, कैरिएज, कैरिएज का मूवमेंट को कंट्रोल करना। देखो ये होता है एप्रन सामने, इसमें ये आपका लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के लिए ये हैंडल होता है बच्चों, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के लिए। ये आपका हाफ नट के लिए होता है बच्चों, ये फीड के लिए होता है बच्चों, ठीक है। बहुत सारे लीवर होते हैं कंट्रोल पैनल, बहुत सारे होते हैं बच्चों। तो फीड चेंज लीवर ये हो गया, हाफ नट लीवर ये हो गया बच्चों, हैंड ट्रेवर्सिंग व्हील ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये सारे एप्रन पे होते हैं, तो इससे कैरिएज की मूवमेंट को आप कंट्रोल करते हैं। समझ में आया बच्चों? ठीक, चलिए बच्चों आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि आप लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे, काफी बच्चों ने आंसर दिया, दैट इज वेरी गुड। ओके, आपको ध्यान से सुनना है
और ध्यान से इनकी प्रैक्टिस एक बार फिर से इस लेक्चर को देखना और देखना क्या आपके नोट्स में ये सारी चीज़ें हैं या नहीं। ये सारी चीज़ों में से अगर कोई एक भी चीज़ नहीं है तो आप लोग यहाँ से उसे कॉपी कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? आपके नोट्स अच्छे होते चले जाएंगे इससे, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।